करता है उसका कल्याण हो जाता है, उसका भगवान के चरणों में प्रीति हो जाती है उसमें। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके मामा के यहाँ से 11 प्रकार की बधाइयां आती हैं। कंस ने भी बधाइयां भिजवाई, तो बधाइयों में सबसे पहले क्या भिजवाया, तो कहते हैं खिलौना, और खिलौने में क्या भिजवाया, गुड़िया। भगवान ने खेलते खेलते तोड़ डाली। गुड़िया कौन थी, पूतना। अब दूसरा खिलौना भिजवाते हैं बैलगाड़ी। एक दिन भगवान को मैया दुग्ध पान कराती है। दुग्ध पान कराने के बाद जैसे ही लिटाती है तो देखते ही देखते भगवान करवट बदल लेते हैं। और जैसे ही मैया यशोदा जी ने देखा कि भगवान मेरे लाला ने करवट बदल ली, तो चीख पड़ी, ए नाई, लगा दे ब्रज में दुहाई। नाई ने कहा, काहे बात की माई? तो यशोदा जी कहती हैं कि आज मेरे लाला ने करवट बदल लिया, आज मेरा लाला थोड़ा सा बड़ा हो गया। जाओ संपूर्ण गोकुल को सबको बुला लाओ, आज भंडारा है, सबको न्योता देकर आओ। नाई जाता है, सबको बुला कर लाता है। अब जितनी भी गोपियां हैं वो मैया यशोदा जी को बधाइयां देती हैं कि मैया बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा जी कहती हैं, बहन तुम सबको खूब खूब बधाई हो, लेकिन देख होले होले बोलो, नहीं तो मेरा लाला जग जाएगा, वो सो रहा है। अब गोपियों ने कहा, मैया जब तुम्हें लाला ही सुलाना था तो हम लोगों को क्यों बुलाई? अरे हम लोग आए हैं तो नाचेंगे, गाएंगे, सब कुछ करेंगे, और अगर लाला सुलाना था तो बुलाती ही ना। मैया यशोदा जी को लगा कि इन सबको तो भाई कोई रोक नहीं सकता, तो इससे अच्छा कि मैं लाला को ही यहाँ से बाहर सुला देती हूँ। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को लेती हैं और उनके पालने को ले जाकर के बाहर छकड़े में टांग देती हैं। और उसी छकड़े पर कंस के द्वारा भेजा गया सक्टासुर नामक दैत्य बैठा था। अब उस बैलगाड़ी, उसका नाम, उसको छकड़े कहते हैं, तो उस पर वो बैठा था। अब भगवान विचार कर रहे हैं, लेटे हैं, विचार कर रहे हैं कि बधाइयां अंदर गाई जा रही हैं और मैं बाहर पालने में लटक रहा हूँ। तो भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बालक के पास एक ही बल होता है, कौन सा? बाला नाम रोदनम बलम, रोना। तो भगवान श्री कृष्ण भी रोना प्रारंभ कर देते हैं, किंतु भगवान के रोने की आवाज कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि अंदर बधाइयां गाई जा रही हैं। तो रोते रोते भगवान एक पाद प्रहार करते हैं और छकड़ा टूट जाता है, और उस छकड़े पर बैठे हुए सक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। अब वो जब छकड़ा टूटा तो वो बहुत भारी था। ब्रजवासी जितनी भी गोपियां हैं सब अंदर से बाहर आती हैं, और जैसे ही देखती है मैया यशोदा कि छकड़ा टूट गया है, दौड़ कर जाती है, भगवान श्री कृष्ण को गले से लगा लेती हैं और लगाकर इधर उधर देखने लगती हैं कि ये कैसे टूट गया। तभी वहां पर कुछ ग्वाल बाल खेल रहे थे, वे आते हैं और कहते हैं, मैया मैं बताऊं ये छकड़ा कैसे टूट गया? मैया कहती है, हाँ लाला बता, क्या बात है? तो वो ग्वाल बाल कहते हैं कि देखिए, आपने लाला को बाहर सुलाया तो सबसे पहले इन्होंने चारों ओर देखा, जब कोई नहीं दिखा तो रोना प्रारंभ कर दिए, और जब रोने की आवाज भी कोई नहीं सुना तो ये पाद प्रहार किए और छकड़ा टूट गया। अब
मैया यशोदा कहती हैं कि तुम सब भांग वांग खा कर आए हो क्या? अरे हमारा छोटा सा लाला है, नेक तो इतना छोटा सा फूल जैसा लाला है और इसके पैर लगने से ये झगड़ा टूट जाएगा। अब जितने भी ग्वाल बाल थे वे इतनी कसम खाए कि कसम खा खा के हार गए। किंतु मैया यशोदा ने इस बात को नहीं माना कि झगड़ा कैसे टूटा। अब एक दिन मैया भगवान का श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार करने के बाद उन्हें लिटा देती हैं और जैसे ही लिटाती हैं तो भगवान ऊपर देखते हैं कि हमारे मामा ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है। वो कौन था? तृणावर्त, जो बवंडर के रूप में आता है। तो भगवान ने कहा कि आज मेरे मामा ने मेरे लिए उड़न खटोला भेजा है। भगवान लेकिन विचार करते हैं कि मैया जब तक रहेगी मैं इसके पास जा नहीं सकता। तो भगवान उसी समय जमवाई लेते हैं। तो मैया यशोदा जी क्या देखती हैं कि भगवान के मुख में अनेकों बड़े बड़े पर्वत, ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। मैया यशोदा जब संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करती हैं तो अपने आंखों को मिड़ना प्रारंभ कर देती हैं और कहती हैं कि कैसे मुझे लाला के मुख में अनेकों बड़े बड़े पर्वत, देश विदेश दिखाई दे रहे हैं, ये सब कैसे? तो भगवान मैया से कहना चाहते हैं कि मैया, जो तू मुझे दुग्ध का पान कराती है ना, उस दुग्ध के पान से मैं ही नहीं अपितु समस्त संसार तृप्त हो जाता है। अब मैया देखती हैं, उसके बाद लाला को सुला देती हैं, सुलाकर अपने घर के कार्यों में लग जाती हैं। उतने में तृणावर्त को मौका मिल गया और वो आता है, भगवान को उठाता है, अपने कांध पर बैठाता है और लेकर जाने लगता है। भगवान तृणावर्त के कंधे पर बैठे हैं और संपूर्ण ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं। ये ललिता का घर है, ये विशाखा का घर है, ये मधुमंगल का घर है, ये श्रीदामा का घर है, संपूर्ण ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब तृणावर्त भगवान को लेकर मथुरा की ओर जाने लगा तो भगवान ने इतनी जोर का गला दबाया और अपना इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त को लगा कि नंद भवन से नंद लाला के बजाय नंद भवन के पत्थर तो मैं नहीं उठा लाया। तो भगवान को उसी समय बहुत क्रोध आता है कि हमारे भक्त हमारा दर्शन पत्थर में करते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर को देख रहा है, तो इसका सिर भी मैं आज पत्थर से फोड़ूंगा। भगवान बड़े क्रोध में आते हैं, जोर का गला दबाते हैं और तृणावर्त जा करके एक पत्थर पर गिरता है, उसका सर चकनाचूर हो जाता है और उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। भगवान इस प्रकार से तृणावर्त का वध करते हैं। अब एक दिन भगवान विचार करते हैं कि बहुत दिन हो गया, मेरा कोई नाम नहीं रखा गया, सब लोग लाला 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 करके बुलाते रहते हैं, तो अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, मेरा नामकरण करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण गर्गाचार्य जी के मन में भाव लाते हैं कि गर्गः पुरोहितो राजन् यदुरां सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रणोदितः। गर्गाचार्य जी के मन में भाव लाते हैं और वो भगवान का दर्शन करने के लिए खींचे हुए ब्रजमंडल में चले आते हैं। अब आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं और जब जाने लगते हैं तो बाबा नंद कहते हैं, अरे महाराज आप आ ही गए हैं तो हमारे लाला का नामकरण कर दीजिए।
गर्गाचार्य जी ने कहा, फिर क्या अभी तुम्हारे बालकों का नामकरण नहीं हुआ है? बाबा नंद कहते हैं, महाराज अभी तो नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि नहीं हुआ है तो मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब कंस को पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण करवाया है, तो वो जान जाएगा कि ये संतान आपकी नहीं, वसुदेव और देवकी जी की है। क्योंकि आपके यहाँ कोई छोटा सा भी उत्सव होता है तो बड़ा विशाल रूप धारण कर लेता है। बाबा नंद कहते हैं कि देखिए महाराज, आप तो नामकरण कर दीजिए, किसी को भी कानों कान खबर नहीं होगी। बाबा नंद इस प्रकार गर्गाचार्य जी से कहते हैं, तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, ठीक है भाई, जैसे तुम कह रहे हो वैसे हम कर देते हैं। अब समय निश्चित किया जाता है, गौशाला में जाकर गर्गाचार्य जी महाराज बैठते हैं नामकरण करने के लिए, और बाबा नंद आकर के मैया यशोदा और रोहिणी जी से कहते हैं कि अरे देवियों, आज हमारे यहाँ बाबा जी का आगमन हुआ है, वे बहुत ही जानकार हैं, तुम लोग अपने अपने बालकों को जल्दी लेकर आ जाओ और आज उन्हीं से अपने बालकों का नामकरण करवाएंगे। अब बाबा नंद इतना कहकर चले जाते हैं, लेकिन मैया यशोदा जी विचार करती हैं कि ना जाने कौन से बाबा को उठा कर ले आए, पता नहीं कुछ जानकार है कि नहीं, ज्योतिष आती है कि नहीं, बस ऐसे उठा लाए हैं। और मैंने तो सोचा था कि जब मेरे लाला का नामकरण किया जाएगा तो पूरे ब्रजमंडल को बुलाऊंगी और सबको भोजन करवाऊंगी, बधाइयां गवाऊंगी, लेकिन ये तो अकेले अकेले में ही नामकरण कर दे रहे हैं। अरे मुझे पहले से पता होता तो मैं संपूर्ण ब्रजमंडल को बुलवाती, लेकिन अब क्या किया जाए, और ये भी नहीं पता कि ये बाबा जानकार हैं कि नहीं है। तो मैया यशोदा जी रोहिणी जी से कहती हैं कि अरे बहना देख, तुम मेरे लाला को ले ले और मैं तेरे लाला को ले लूं, और चलो देखते हैं कि बाबा पहचानेंगे कि नहीं। दोनों लोग अपने अपने बालकों को बदलती हैं और बदलकर गर्गाचार्य जी के सन्मुख पहुंचती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, और गर्गाचार्य जी ने जैसे देखा वैसे ही तुरंत बोल पड़े, अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अरे मैया यशोदा, आप जिस बालक को अपने हाथ में ली हो ना, ये बालक आपका नहीं, ये तो रोहिणी जी का बालक है, इसलिए इसका एक नाम होगा रोहिणी, और माँ देवकी जी के गर्भ से इसको खींच करके माँ रोहिणी जी के गर्भ में किया गया है, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण, और इसका एक नाम होगा राम, क्योंकि ये सरल बहुत होगा, लेकिन बल अधिक होने के कारण इसके राम नाम के आगे बलराम लग जाएगा। मैया यशोदा जी कहती है, अरे बाबा, एक छोटे वाले लाला का भी नामकरण कर दीजिए। तो बाबा जैसे ही हमारे श्री ठाकुर जी को देखते हैं तो टकटकी लगी रह जाती है, बाबा गर्गाचार्य जी की समाधि लग जाती है, समाधि लग जाती है। उसी समय माँ यशोदा और रोहिणी जी विचार करते हैं कि इन बाबा को क्या हो गया है, अरे ये ना सटक रहे हैं, ना मटक रहे, ना कुछ बोल रहे, ना देख रहे, अरे क्या हो गया। उसी समय माँ यशोदा जी बाबा गर्गाचार्य जी को हिला कर कहती है, अरे बाबा उठो उठो, क्या हो गया। तो गर्गाचार्य जी
समाधि से खुलते हैं और कहते हैं मैया हाँ नाम सोच लिया। मैया यशोदा जी कहती हैं अरे बाबा तुम्हारे सोचने के चक्कर में तो हम लोग भी सोचने पड़ गए कि कहीं आपकी सांस वास चल रही है कि नहीं। अरे ऐसे थोड़ी ना कोई सोचता है। तो बाबा गर्गाचार्य जी कहते हैं महाराज कि इसका एक नाम होगा श्री कृष्ण। भैया यशोदा जी कहते हैं इसका मतलब क्या होता है। गर्गाचार्य जी कहते हैं आकर्षयति इति कृष्णः, ये जिसकी ओर देखेगा देखते ही उसे अपने वश में कर लेगा, उसे मोह लेगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा श्री कृष्ण। और ये वसुदेव जी के पुत्र हैं इसलिए इसका एक नाम पड़ेगा वासुदेव। प्रागयम वसुदेवस्य कुचित जाता आत्मजा, इसका एक नाम होगा वासुदेव। और इसका क्या नाम मैं बताऊं, अरे इनके नाम अनेक अनूपा, इनके इतने नाम होंगे ना कि उसको मैं तुम अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भी नहीं जान पाएगा, इतने तो इनके नाम होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, अनेकों इनके नाम होंगे और इनकी अनेकों पूजा होगी। भैया यशोदा जी कहती हैं बाबा तुम्हें थोड़ा हाथ की रेखाएं देखना आता है। गर्गाचार्य जी कहते हैं हाँ आता तो है लेकिन किसकी देखनी है। भैया यशोदा जी कहती हैं कि अरे मेरे लाला की देखनी है। अरे थोड़ा बताइए ना कि इसका विवाह कब होगा। गर्गाचार्य जी बड़े जोर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं भैया अरे अभी इसका नामकरण किया जा रहा है, नाम तो सही से रखा नहीं गया और तुम विवाह पर आ गई। भैया यशोदा जी कहती हैं देखिए बाबा मुझे तो कोई चिंता नहीं, लेकिन ये जो गोपियां है ना जब भी देखो उसी समय कह देती हैं कि ये काला कलूटा, अरे इसके साथ कोई विवाह नहीं करेगा, कोई भी पिता अपनी बेटी को नहीं देगा। तो महाराज बताइए कि इसका विवाह होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे बड़ी चिंता लगी रहती है। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज कि हे देवी आप इसके विवाह की चिंता तो करो ही ना, क्योंकि इसके विवाह 1 2 3 100 200 नहीं 16,108 होंगे। जैसे ही मैया यशोदा जी ने इतना सुना उनको चक्कर आने लगा और कहती हैं महाराज यदि मेरी 16,108 बहुएं दीपावली होली के त्योहार पर आ गई और मेरे पैर छूने लगी तो मेरा तो आशीर्वाद देते देते ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। गर्गाचार्य जी महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखिए जो आपका बालक है ये आगे चलकर बहुत ही ख्याति प्राप्त करेगा, आपका बड़ा नाम करेगा। और देखो ये एक बड़ा होकर एक विद्यालय खोलेगा। भैया ने कहा इसके विद्यालय का नाम क्या होगा, तो कहते हैं बाल गोपाल चौर विद्या समिति। विद्यालय का नाम बताते हैं और कहते हैं देखो भैया इसमें पढ़ने लिखने वाली कोई विद्या नहीं दी जाएगी, इसमें चोरी सिखाई जाएगी कि चोरी कैसे की जाती है। और तुम्हारा जो लाला है ना ये चोरों का सरदार होगा। भैया विचार करती हैं और कहती हैं बाबा ये चोरी करेगा, तब तो जो आप बता रहे हैं कि 16,108 विवाह होंगे ना, कोई फिर विवाह भी तो नहीं करेगा। कहते हैं नहीं भैया उसकी चिंता आप ना करिए, विवाह होगा और आपका लाला बड़ा होकर राजा महाराजा बनेगा, उसके आगे पीछे दास दासियां घूमती रहेंगी।
भैया यशोदा जी ने बाबा का सत्कार किया, दान दक्षिणा दिया और उन्हें विदा करती हैं। अब धीरे धीरे भगवान थोड़े बड़े होते हैं और एक दिन की बात कि भगवान देखते हैं कि बाहर कीचड़ है, तो भगवान और बलराम जी दोनों लोग साथ में जाते हैं और कीचड़ में खेलना प्रारंभ कर देते हैं। मैया यशोदा जी जैसे देखती हैं कि कृष्ण और बलराम दोनों लोग कीचड़ में खेल रहे हैं, तो डांटते हुए कहती हैं कि अरे लाला, तुम सब पूर्व जन्म के सुअर थे क्या? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बलराम जी की ओर देखते हुए कहते हैं कि अरे भैया, मैया कैसे पहचान ली हम लोगों को, कैसे पहचान ली? क्योंकि भगवान ने पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए वाराह रूप धारण किए थे। वाराह मतलब सुअर, तो भगवान वाराह का रूप धारण किए थे। बोलिए वाराह भगवान की। तो भगवान कहते हैं कि मैया कैसे पहचान ली? मैया प्रसन्न होती हैं, अपने बालकों को देखकर और उठाकर हृदय से लगा लेती हैं, लेकर अंदर जाती हैं, स्नान कराती हैं, नए नए वस्त्र पहनाती हैं। और एक दिन की बात कि बाबा नंद के बगल में एक छोटा सा बछड़ा बैठा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण खेलते खेलते उसके पास जाते हैं और उसकी पूंछ को पकड़ लेते हैं। बछड़ा भागने लगता है वहां से। अब बछड़ा आगे आगे भाग रहा है, भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे पूंछ पकड़े हैं और कहते हैं मैया बचाओ, मैया बचाओ। मैया यशोदा देखती है तो दौड़ करके जाती है, किसी तरह से भगवान के हाथों से बछड़े की पूंछ को छुड़वाती हैं। इस प्रकार से भगवान सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। और एक दिन की बात कि एक गोपी अपने घर में खूब अच्छे से लिपाई करती है, गोबर से लिपाई करती है और 2 पीढ़ा रखती है शालिग्राम जी को विराजमान कराने के लिए। अब साफ सफाई में वो जुट जाती है। इतने में भगवान श्री कृष्ण 2 छोटे छोटे पिल्लों को लेकर आते हैं और दोनों पीढ़े पर एक एक को बैठा देते हैं और कहते हैं गोपी देख तेरे देवता आ गए, ला प्रसाद चढ़ा। गोपी जैसे ही बाहर अंदर जाती है बाहर से, तो जैसे ही देखती है कि 2 पिल्ले बैठे हैं, बड़ा क्रोध आता है उसको और कहती है लाला तूने ये क्या किया? इतने में भगवान श्री कृष्ण पिल्लों को लेकर भाग जाते हैं। गोपी पुनः सफाई करती है और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक दिन ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते कहते हैं कि भैया आज हम लोग एक खेल खेलेंगे। श्री दामा ने कहा भैया कौन सा खेल खेलोगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम लोग आज चोरी चोरी खेलेंगे। श्री दामा ने कहा क्यों भाई, तुम्हारे घर में भूखमरी पड़ रखी है क्या? तुम्हारे घर में भोजन नहीं है क्या जो तुम चोरी करना खेलोगे, चोरी चोरी खेलोगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो मेरे घर में तो भूखमरी नहीं पड़ रखी, लेकिन जे मधुमंगल लोगन से पूछो तो ये एक ही बात कहे कि हमारे घर में जितना भी दूध नहीं होता है मैया ले जाकर मथुरा बेच आती है। थोड़ा बहुत जो मिलता है उसको हम लोग पी लेते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ ढेर सारी गौएं थी, लेकिन जो अन्य ग्वाल बाल थे उनकी ज्यादा गौएं नहीं थी। और उस समय में दूध दही माखन बेचकर ही सब लोग भोजन करते थे। उस समय में और कुछ ज्यादा नहीं था।
तो भगवान कहते हैं कि ये लोग देखो डेढ़ डेढ़ हड्डी के हो जा रहे हैं, और कोई अगर इनसे पूछेगा कि तुम किसके मित्र हो, तो ये बताएंगे कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। तो मेरी कितनी बदनामी होगी कि मेरे मित्र डेढ़ डेढ़ हड्डी के हो गए हैं। तो श्री दामा ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन चोरी करेंगे कहाँ पर? भगवान ने कहा कि सबसे पहले हम लोग अपने अपने घर में चोरी करेंगे। सब लोग कहते हैं ठीक है, अपने अपने घर के लिए जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी अपने घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं। जैसे ही घुसते हैं तो देखते हैं सभी लोग बैठे हैं, तो थोड़ी देर रुक जाते हैं और कहते हैं जब सब लोग सो जाएंगे तब चोरी करूंगा। तो वहां पर पहले नियम था कि दोपहर के समय में सब लोग सो जाते थे। तो जब सब लोग सो गए तो भगवान श्री कृष्ण तभी पांव धीरे धीरे जाते हैं दूध दही माखन के कमरे में। उस समय दूध दही माखन का एक एक कमरा अलग होता था। तो भगवान जाते हैं वहां पर और देखते हैं मटकी रखी है, उसमें हाथ डालते हैं, और जैसे ही माखन को निकालते हैं तो अपने सामने मणिमय स्तंभ को देख लेते हैं। इसका मतलब शीशा, जो आज हम लोग शीशा देखते हैं, सही लग रहे हैं कि नहीं? अरे काजल सही नहीं लगा, हे भगवान बाल सही से नहीं कंघी हुई अभी। तो भगवान श्री कृष्ण छोटे से हैं, वो पहली बार शीशा को देख रहे हैं, और शीशा को जैसे ही देखते हैं तो माखन जैसे था वैसे ही अपना हाथ पीछे घुमा लेते हैं और पीछे पकड़ लेते हैं, और अपने ही परछाई से कहते हैं कि देखो भैया, तुम मैया से मत बताना कि मैं चोरी कर रहा था, और नहीं तो मैया मुझे बहुत मारेगी, और देखो तुम भी छोरा और मैं भी छोरा, तो दोनों लोग बंटवारा कर लेते हैं। मैं माखन खाऊंगा ना, तुम्हें भी खिलाऊंगा, लेकिन मैया से मत बताना, बहुत मारेगी मैया। अब भगवान श्री कृष्ण हाथ को आगे करते हैं, और जैसे ही आगे करते हैं तो जो उनकी परछाई है वो भी हाथ को आगे कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अब आत्मा में ठंडक पहुंची। अरे तू तो मुझसे भी बड़ा चोर निकला, तू पहले से ही माखन चुरा कर रखा है। अब देखिए, हम लोग शीशा देखते हैं तो जैसे करते हैं वैसे ही तो दिखता है। भगवान श्री कृष्ण भी पहली बार देख रहे हैं, हाथ आगे करते हैं तो वो भी हाथ आगे करता है, और मैया यशोदा जी ये दृश्य बाहर से देख रही हैं, सारे दृश्य देख रही हैं, और उसी समय आवाज लगा देती हैं, अरे कन्हैया। भगवान डर जाते हैं, अब क्या करूं? उतने भी मैया दूध दही माखन वाले कमरे के अंदर आ जाती हैं और कहती है, लाला तो यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कहते हैं, मैया देख, तेरे घर में एक काला कलूटा सा चोर घुस आया है, और मैं उस पे क्रोध करता हूँ तो वो भी मुझ पे क्रोध करता है। अब मैं बाबा नंद का छोरा और वो काला कलूटा सा छोरा, वो मेरे ही घर में मुझे ही आंख दिखा रहा है। भगवान सोचते हैं कि मैया उसके पास जाए, उससे पहले ही मैं अपनी ओर से सफाई दे दूं। तो भगवान खूब बताते हैं। मैया कहती है, अच्छा लाला मुझे तू उसके पास ले चल। भगवान कहते हैं, हाँ चलो लेकर चलता हूँ। हाथ पकड़ते हैं, खींचते हुए ले जाते हैं और अपने ही प्रतिबिंब के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, देख मैया, ये रहा काला कलूटा सा छोरा। मैया मुस्कुराती है और कहती है, लाला ये एक शीशा है, इसमें अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, और जो तू कह रहा है ना काला कलूटा सा छोरा, वो तू ही है।
भगवान कुछ बोल नहीं पाते, आंखें नीचे कर लेते हैं और मैया उसी समय भगवान को गोद में लेती हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल में घूम रही है, एक एक घर में बता रही है कि आज मेरे लाला ने अपने ही प्रतिबिंब से बातें कर ली। इतना प्रेम मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण से करती है। अब एक दिन की बात कि भगवान खेलते खेलते चंदा मामा को देख लेते हैं। अब वो चंदा मामा को देखते हैं तो मैया से जाकर कहते हैं, मैया ये क्या है? मैया ने कहा, लाला ये चांद है। भगवान कहते हैं, मुझे चांद खिलौना चाहिए। मैया ने कहा, लाला ये कोई खिलौना नहीं है। भगवान कहते हैं, फिर भी मुझे चाहिए। तो मैया ने कहा, ये कोई जमीन पे रहने वाली चीज नहीं है।